मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। हो मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, हो सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन साता दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही भरपूरा, अमृत सर सद ही भरपूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। हो मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक हमेशा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसा विवेक जाग जाए कि सत्य और असत्य का निर्णय करने में आप सभी सक्षम हो जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से। तो आज मैं अपने सारे देशवासियों को और सारे विश्व के संत समाज को बधाइयां देता हूं, क्योंकि आज कबीर साहब का प्रगट दिवस है। आज के ही दिन कबीर साहब इस धरातल पे आए जीवों को जगाने के लिए। काशी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए और बचपन से ही अपने पूरे समाज को जगाने का काम करते रहे और 120 साल की उम्र तक सारे भरम तोड़ते रहे, सारे समाज को सही दिशा दिखाते रहे और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। उन्होंने बस ये देखा कि कौन सत्य पे चल रहा है और कौन नहीं। जो भी पाखंड में फंसे थे उनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोला और सबको सत्य की राह बताई कि कैसे हम सत्य से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब का मालिक एक है और वो सत्य है। परमात्मा सत्य है, वाहेगुरु सत्य है, अल्लाह सत्य है, गॉड सत्य है। हमने सत्य को ही जानना है। जब तक हम सत्य को नहीं जान पाए, जब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इस दुनिया में आए वैसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे। हमें पूर्ण बोध नहीं हो पाएगा जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे। तो इस सत्संग के माध्यम से जितने भी लोग सत्य को जान रहे हैं, मैं उन्हें लाख लाख बधाई देता हूं कि इसी जन्म में उन्होंने सत्य को जाना और इसी जन्म में उनका मोक्ष होगा। मृत्यु के बाद की आस नहीं लगानी है कि मरने के बाद किसी को मुक्ति मिलेगी। जीते जी मुक्ति होती है भाई, जीते जी। बस इसको समझना है आपने। तो मैं
फिर यही अरदास करता हूं मालिक के चरणों में कि आप सभी को वो पूर्ण विवेकी बनाए, ताकि इन अधूरे गुरुओं के जाल से आप छूट सको और जितने भी ये काल जाल के फंदे इस दुनिया में बिछे हुए हैं, इन सब से आप बाहर निकल सको। मैं बस यही अरदास करता हूं परमपिता परमात्मा से। तो आज कबीर प्रगट दिवस पे हम सब ने ही प्रण लेना है कि हमने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने तन शुद्ध करना है, उसके बाद मन शुद्ध, फिर आत्मचिंतन। तो तन शुद्ध में हमने ये प्रण करना है कि आज के बाद हमने कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करना है, हमने कोई जीव हत्या नहीं करनी है, हमने कोई अंडे, मीट, मुर्गी, मछली कुछ नहीं खाना है। हमने अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। ये कोई कब्रिस्तान नहीं है कि इसमें लाशें दफनाते रहो मार मार के। तो पहले तन शुद्ध करना है, फिर मन शुद्ध करना है। तन शुद्धि में शराब, गांजा, अफीम, चरस, तंबाकू, भांग, इन किसी का भी सेवन नहीं करना है। उसके बाद मन शुद्धि में इन 5 विकारों पे कंट्रोल करना है। पहले हमने जानना है कि मेरे ऊपर कौन से विकार का सबसे ज्यादा असर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में से सबसे ज्यादा किसके अधीन हो चुके हैं, इस पे विचार करना है और उसी पर काम करना है। सारा काम उसी के ऊपर करा जाएगा तो अपने आप ही विकारों से दूर हो जाओगे। ये भेद गुरु बताता है कि कौन से विकार को कैसे शांत किया जाता है। और इन 5 विकारों की जो मां है, जो भरम है, वो केवल गुरु प्रसाद से खत्म होता है, जिसका नाश होता है। इसीलिए साहिब ने वाणी में बोला, गुरु प्रसाद भरम का नाश। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है और सत्य की तरफ चलते ही जाना है, क्योंकि सत्य को पाना ही हमारे इंसानी जन्म का एकमात्र मकसद है। और बड़े बड़े संत इस दुनिया में यही बताने आए कि हमारा परमात्मा एक है, हमारा मालिक एक है, लेकिन हम उस एक को ना जानकर अपने अपने अलग संतों के ही पंथों में लिप्त होते चले गए। हमने उस एक मालिक को तो नहीं जाना, हमने इन संतों को ही बड़ा छोटा करने में अपना समय बर्बाद कर दिया, अपने अपने संतों को ही महान बताने में समय बर्बाद कर दिया, और अंत समय में हमें कुछ भी लाभ ना मिला। तो मेरे भाइयों, जितना भी आपने आज तक ये भरमजाल अपने दिमाग में डाल रखा था, इस सब को बाहर कर देना है, इस सब से परे निकल जाना है और केवल एक परमात्मा पे आश्रित होना है। और वो एक परमात्मा हम सबका है, वो किसी का अलग अलग नहीं है, वो सबका मालिक एक है। बस उस मालिक को जानना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है कि हम एक दूसरे से लड़ते फिरे कि मेरा अल्लाह बड़ा है, तेरा राम छोटा है, मेरा वाहिगुरु बड़ा है, तेरा अल्लाह छोटा है। तुम्हारे कहने से ना तो अल्लाह बड़ा हो जाएगा और ना ही वाहिगुरु छोटा हो जाएगा, ना ही गॉड बड़ा हो जाएगा, ना ही राम छोटा हो जाएगा। वो सब एक ही वस्तु के नाम हैं। हमने केवल वस्तु को जानना है। अगर हम वस्तु को नहीं पहचान पाए इसी जन्म में, तो मेरे भाई केवल नाम लेके हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये नाम तो हमने खुद बनाए हैं, हमने उस अनाम को जानना है जिसका कोई नाम नहीं। बस उसी को जान के आपका जन्म मरण का ये जाल टूट सकता है, नहीं तो बार बार 184 में आना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, ये समय आ चुका है कि हम पवित्र ज्ञान से वो आगे बढ़ के अब इस मूल ज्ञान को जानें और मूल ज्ञान को समझ के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इसीलिए गीता में भी बताया गया था, जो उल्टे पेड़ को
डिफाइन कर दे, जो उल्टे पेड़ को समझा के उसकी साधना दृढ़ करवा दे, वही सतगुरु है। उल्टा पेड़ क्यों बोला? क्योंकि सीधे पेड़ में आपको पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, टहनियां दिखाई देती हैं, तना दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। आपके सामने कोई 10 प्रकार की पत्तियां रख दे और कहे पहचानो, आप पहचान जाओगे। ये नीम की पत्ती है, ये आम की पत्ती है, अमरूद की पत्ती है। 10 प्रकार के फूल रख दे आपके सामने, तब भी पहचान जाओगे। ये गुलाब का फूल है, ये गुड़हल का फूल है, ये सूरजमुखी का फूल है। 10 प्रकार के छाल आपके सामने रख दे, तब भी पहचान जाओगे ये नीम की छाल है, ये अर्जुन की छाल है। लेकिन अगर 10 प्रकार की जड़ें आपके सामने खोद के कोई रख दे तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जड़ें गुप्त हैं। लेकिन जब सतगुरु आपके जीवन में आता है तो उस पेड़ को ही उखाड़ के उल्टा कर देता है। यानी अब जड़ें आपके सामने आ जाती हैं, मूल आपके सामने आ जाता है और आप मूल को पहचान जाते हो। यही मूल ज्ञान है। इसी के लिए साहिब ने बोला था कि जो मूल ज्ञान को प्रकट कर देगा वही सतगुरु होगा और उसी की साधना करवा के सारे संसार का कल्याण करेगा। इसीलिए उस मूल ज्ञान को गुप्त किया गया था। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिजली पीड़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो ये समय मेरे भाइयों मूल ज्ञान का है। इसी मूल ज्ञान को समझ के हमने अपना कल्याण करना है। अब माली ने जो पानी डालना है वो मूल में ही डालना है। जब तक पेड़ सीधा था पानी पैरों में डाला जाता है, जड़ों में डाला जाता है, नीचे डाला जाता है। अब इसी पेड़ को हमने उल्टा कर देना है। अब पानी जड़ में नहीं, अब पानी सबसे ऊपर वाली जड़ में डाला जाएगा, क्योंकि जड़ें उल्टी हो गई हैं, नीचे से हटके ऊपर जा चुकी हैं। अब क्या करना है? अब उस जड़ में पानी डालना है जो उल्टे वृक्ष की जड़ है। उसीलिए साहिब ने बोला, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल पाते घाए। उस मूल को सींचना है जो अब बिल्कुल ऊपर जा चुकी है। उसी मूल पे जब आप सुरत लगाओगे तब परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, अपने मूल को जानना है। जैसे ही मूल को जानोगे वैसे ही अपने निज स्वरूप में आ जाओगे और ये जन्म मरण का बंधन सदा सदा के लिए खत्म कर दोगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इस ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और एक झंडे के नीचे आएंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार फिर से मैं पूरे संसार को लाख लाख बधाई देता हूं आज सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रगट दिवस पर। तो इसी के साथ एक जयकारा लगाएंगे और अपने मालिक को अपनी अंतरात्मा से याद करेंगे।